नमस्कार। आज का जो राशिफल हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक राशिफल नहीं है। 12 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन, फाल्गुन की विजया एकादशी और चंद्रमा धनु राशि में। ये तो कोई बहुत ही खास संयोग लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये कोई कोई मामूली दिन नहीं है। मतलब ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो एक बड़ी खगोलीय घटना मानी जाती है। अच्छा। देखिए, गुरुवार हो गया, देवगुरु बृहस्पति का दिन, ज्ञान का, भाग्य का। फिर विजया एकादशी, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। जिसका नाम ही विजय है। सही कहा। और ऊपर से चंद्रमा बृहस्पति की ही राशि धनु में, तो इससे गज केसरी योग बनता है। एक बहुत ही शुभ योग। तो एक काम करते हैं, इस ऊर्जा को समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग मतलब विपरीत अनुभवों पर बात करते हैं। एक तरफ है धनु राशि, जहां चंद्रमा खुद मौजूद है। हाँ, और ये राजयोग बना रहे हैं। और दूसरी तरफ वृषभ राशि, जिनके लिए यही चंद्रमा एक चुनौती बन गया है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो धनु से ही शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो जो जानकारी है वो कहती है कि धनु राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास रहेगा, प्रशंसा मिलेगी, यहाँ तक कि नई नौकरी के अवसर भी बन सकते हैं। ये तो सिर्फ एक गुड फीलिंग से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल है। गजकेसरी योग का मतलब सिर्फ अच्छा भाग्य नहीं होता। बृहस्पति ज्ञान है और चंद्रमा हमारा मन। तो जब ये दोनों एक साथ एक मजबूत स्थिति में आते हैं तो ये ऐसा है जैसे मन को ज्ञान की रोशनी मिल गई हो। अच्छा। तो धनु राशि वालों को सिर्फ आत्मविश्वास महसूस नहीं होगा, उनके अंदर एक स्पष्टता आएगी कि कौन सा फैसला सही है, कौन सा रास्ता लेना है। और जब ऐसी स्पष्टता होती है तो अवसर तो खुद ही आते हैं। बिल्कुल, अवसर खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये एक बाहरी घटना से ज्यादा एक आंतरिक स्पष्टता है। अब अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, वृषभ राशि, उनके लिए कहा गया है कि कामों में रुकावटें आ सकती हैं और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वृषभ राशि के लिए यही शक्तिशाली चंद्रमा 8वें घर में चला जाता है। ओह, 8वां घर। जी, और ज्योतिष में 8वां भाव जो है वो थोड़ा रहस्यमयी है। वो अचानक होने वाली घटनाओं का, बदलावों का घर है। तो जब मन का कारक चंद्रमा वहां जाता है तो व्यक्ति का मन उन गहरी अनिश्चित चीजों से जुड़ जाता है। तो क्या इसीलिए एक तनाव सा महसूस होता है, क्योंकि पता नहीं कि अगले पल क्या होगा? यहाँ ये भी कहा गया है कि वाणी पर नियंत्रण रखें। इसका क्या संबंध है 8वें चंद्रमा से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मन में अनिश्चितता होती है ना, तो हम अक्सर घबराहट में कुछ ऐसा कह जाते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, बिना सोचे समझे, जिससे विवाद खड़ा हो सकता है। 8वां भाव छिपे हुए मामलों का भी है, तो हो सकता है मुंह से कोई राज की बात निकल जाए। फिर आप घनी धुंध में गाड़ी चला रहे हो, बेहतर है कि आप गाड़ी रोककर धुंध छटने का इंतजार करें। और शायद इसीलिए इस दिन के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं ताकि इस धुंध से निकलने में मदद मिले, जैसे भगवान विष्णु को पीली चीजें चढ़ाना, दान करना। असल में दिलचस्प बात यह है कि ये उपाय सीधे तौर पर आज की ऊर्जा से जुड़े हैं। वो कैसे? पीला रंग, चने की दाल, ये सब बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हैं, ताकि ज्ञान और विवेक बना रहे। और तुलसी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, वो भगवान विष्णु के लिए हैं, जो एकादशी के देवता हैं। तो ये सिर्फ टोटके नहीं है, ये उस दिन की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ तालमेल बिठाने के तरीके हैं। और इन सब का लक्ष्य सिर्फ भाग्य बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं पर विजय पाना है। बिल्कुल, जो आज की विजया एकादशी के नाम को सार्थक करता है। सही बात है। धनु राशि के लिए ये विजय बाहरी दुनिया में है, नौकरी में, प्रोजेक्ट्स में। लेकिन वृषभ राशि के लिए ये एक आंतरिक विजय है। अपनी बेचैनी पर, अपने शब्दों पर काबू पाना। हाँ बिल्कुल वही। तो कुल मिला के एक ही आसमान, एक ही ग्रह स्थिति, लेकिन हर राशि के लिए अनुभव और यात्रा बिल्कुल अलग। सही कहा। ये हमें यही दिखाता है कि ज्योतिष किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता। वो बस ये बताता है कि आज ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है और आप उसके साथ कैसे चल सकते हैं। और ये बात सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या ग्रहों की स्थिति सिर्फ एक नक्शा है और ये उपाय हमें बताते हैं कि उस नक्शे पर रास्ता कैसे तय करना है? मतलब ये काफी हद तक हमारे अपने कर्म और विवेक पर भी निर्भर करता है।